वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा की आयत नंबर 188 का हमने तर्जुमा पढ़ा, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि एक दूसरे का माल ना हक ना खाया करो। नेक्स्ट आयत 189 का तर्जुमा हम आज पढ़ेंगे। इसमें अल्लाह ताला हमें एक तो चाँद के बारे में बता रहे हैं, दूसरे अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि इहराम की हालत में घर के दरवाज़े से आना चाहिए या क्या करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह पाक क्या हुक्म देते हैं, अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। हु इज़ द रहमान एंड रहीम, बेशक वो बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। यसअलूनका अनिल हिल्ला, लोग आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं। कुल कह दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नासी, ये लोगों को आप कह दीजिए कि ये लोगों को इबादत के वक्त, वल हज और हज के बारे में मौसम के लिए है, बताने वाला है। वलकिन वलैसल, और नहीं है, बेरा ये नेकी, और ये नेकी नहीं है, बेअन तातुल बयूता, कि तुम घरों में आओ, मिन ज़हूरिहा, पीछे से, वलाकिन नल बिर्रा, और बल्कि नेकी ये है, मानी तकवा। आप कह दीजिए कि ये लोगों की इबादत के वक्तों और हज के मौसम के लिए है, और एहराम की हालत में घरों के पीछे से आना तुम्हारा कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी है। वातल बयूता, और आओ तुम घरों में, मिन अबवाबिहा, दरवाज़ों से, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। और एहराम की हालत में घरों के पीछे से आना, तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो। और घरों में तो दरवाज़ों में से आया करो। अंसार जो थे जहालियत में, जब हज या उम्रे का इहराम बांध लेते और फिर किसी ख़ास ज़रूरत के लिए घर आने की ज़रूरत पड़ जाती, तो दरवाज़े से आने के बजाय पीछे से दीवार फलांग कर अंदर आते थे। इसको वो नेकी समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नेकी नहीं है, यानी अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं, बल्कि नेकी क्या है, अल्लाह से डरना, मुत्तकी बनो ताकि तुम फलाह पा जाओ। वक़ातिलु, वा और कातिलु, कत्ल करो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, लज़ीना हिल्लाज़ीना, उन लोगों को, युकातिलूनकुम, जो तुम्हें कत्ल करें, वा और, ला नहीं, तातदू, तुम ज़्यादती करो। लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, यानी जहाद करो, और ज़्यादती न करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बुल मुअतदीन, ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत में पहली मर्तबा उन लोगों से लड़ने की इजाज़त दी गई है जो मुसलमानों से आमादा कताल करते रहते थे। ताहम ज़्यादती से मना फरमाया, यानी उसमें भी अल्लाह ने जो मुसलमानों से लड़े तो अल्लाह ने कहा तुम भी उसका जवाब दो, लेकिन ज़्यादती से मना फरमाया, जिसका मतलब ये है कि मुसलसल मत करो। औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल ना करो जिनका जंग में हिस्सा ना हो। इसी तरह दरख्त वगैरह जला देना, जानवरों को बग़ैर मसलहत के मार डालना, ये भी ज़्यादती है जिनसे बचना चाहिए। इब्ने कसीर में है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक्तुलू, और कत्ल करो उन्हें, हैसु सकिफ्तमुहुम, जहाँ भी पाओ, वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। वल फितनतु, और फितना, अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से ज़्यादा सख्त है। उन्हें मारो जहाँ भी पाओ, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। और सुनो, फितना कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। मक्का में मुसलमान चूँकि कमज़ोर और मुंतशिर थे, यानी कम तादाद में थे और बिखरे हुए थे, इधर उधर थे, इसलिए कुफ़ार से कताल जो था वो ममनू था।
ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے۔ اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے اعتداء یعنی زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے تھے کہ خیانت، بددیانتی اور مسئلہ نہ کرو، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کے جلانے، حیوانات کو بغیر مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 1744، حدیث 1731 ہے۔ حیث و ثقیف تموہم، جہاں بھی پاؤ کا مطلب ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے۔ من حیث اخرجوکم، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بتانے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔